बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब ईएनटी में नोज़ का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ नोज़ के नोज़ की एनाटॉमी में क्या क्या आता है। तो नोज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सटर्नल नोज़, जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है नोज़, वो होता है एक्सटर्नल नोज़। और दूसरा इंटरनल नोज़, जो अंदर से नेज़ल कैविटी है, उसको कहते हैं इंटरनल नोज़। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल नोज़। तो एक्सटर्नली हमें नोज़ में जो है, एक तो स्किन है सबसे ऊपर, फिर नीचे कुछ फैटी टिश्यू है, और दो मेन पार्ट्स हैं एक्सटर्नल नोज़ के। एक तो है बोन्स और दूसरी कार्टिलेजेस, जो बना रही हैं नोज़ के सारे स्ट्रक्चर को। ठीक है। तो सबसे पहले बोन्स देख लेते हैं। तो दो बोन्स होती हैं, दो नेज़ल बोन्स हैं, जिनको और इनको हेल्ड टुगेदर किया होता है साइड से, जो है ना, दो मैक्सिलरी बोन के फ्रंटल प्रोसेसेस आ रहे होते हैं। कैसे होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो है ना, ये दो नेज़ल बोन्स हैं, ये राइट नेज़ल बोन लेफ़्ट, और इधर से मैक्सिलरी बोन के फ्रंटल प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, और ये दरमियान में इन्होंने इसको ऐसे जोड़ के रखा होता है, दो नेज़ल बोन्स को। तो अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा ये नेज़ल बोन्स और फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन्स। तो पहले देख लें कि ये बोन्स और कार्टिलेजेस, इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो बोन्स मैंने आपको बता दिया कि दो नेज़ल बोन्स हैं और फ्रंटल प्रोसेसेस हैं मैक्सिलरी बोन के। इसके बाद देख लेते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेज होती हैं चार तरह की, अपर लैटरल कार्टिलेज, लोअर लैटरल कार्टिलेज, लेसर एलार कार्टिलेज या सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है। जो लोअर लैटरल कार्टिलेज है उसको एलार कार्टिलेज भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब देख लेते हैं बुक से डायग्राम के ये कैसी नज़र आ रही होती है। ये देखें, जैसे ये हमारे पास एक्सटर्नल नोज़, तो इसके थोड़े एक्सटर्नली स्ट्रक्चर्स देख लें। जो ये ऊपर वाली जो है जो नोज़ का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं डोर्सम। ठीक है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ इधर से देखें तो ये जो फॉरहेड और नोज़ का जो एंगल है, या जिधर से नोज़ शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं रूट ऑफ नोज़। ठीक हो गया। इसके बाद ये लिप वाला रीजन जो है, अपर लिप वाला रीजन, इसको सेंटर से, ये है फिल्थ्रम। और नोज़ और अपर लिप, ये जो है, ये नोज़ और अपर लिप, इसका जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको नेज़ोलेबियल एंगल कहते हैं। और इस वाली जगह को जो है ना, ये दरमियान वाली जगह को, इस जगह को, इसको कॉलुमेला कहते हैं। ठीक है। जो ओपनिंग्स हैं नोज़ की, उसको नेरिस कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो दो ओपनिंग्स हैं, और इसके बाद ये जो इधर ग्रूव बन रहा है, इसको कहते हैं एलार ग्रूव। ये बात इधर याद रखें कि ये जो इधर से ग्रूव बन रहा है, ये ऐसे कंटिन्यू होता है इधर नोज़ के। तो ना, इधर एक अंदर कंस्ट्रिक्शन हुई होती है थोड़ी सी एक्सटर्नल सरफेस पे। ये वो जगह है जिधर अंदर वाली साइड पे, इसको कहते हैं लाइमन नज़ाए या नेज़ल वॉल्व। ये कौन सी जगह होती है, अभी मैं आपको इधर बताऊंगा कार्टिलेजेस में, कि ये अपर लैटरल कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर इधर आ रहा होता है, और बाहर से भी कंस्ट्रिक्शन होती है। तो इस वजह से ये ना एक वॉल्व सा बन जाता है, जिसको लाइमन नज़ाए या नेज़ल वॉल्व कहते हैं। मैं आपको अभी कार्टिलेजेस में दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया दो नेज़ल बोन्स थी, ये अब राइट नेज़ल बोन है, ये लेफ़्ट नेज़ल बोन है। इसके बाद ये देखें, ये जो प्रोसेसेस है ना, ये वाला प्रोसेस, ये मैक्सिलरी बोन है, इसका ये फ्रंटल प्रोसेस है, ये राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला। ठीक है। तो ये चार बोन्स हो गई टोटल। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो ये जो ऊपर डोर्सम वाला रीजन है, इस पे जो कार्टिलेज होती है, उसको कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है। और इसके लैटरल वाले हिस्से पे जो कार्टिलेज होगी, ये जो बड़ी कार्टिलेज है, इसको कहते हैं अपर लैटरल कार्टिलेज। ठीक है। और ये जो नीचे वाले हिस्से में लोअर कार्टिलेज है, और लोअर लैटरल कार्टिलेज को एलआर कार्टिलेज भी कहते हैं। एलआर कार्टिलेज या लोअर लैटरल कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज है। इसके बाद देख लेते हैं कि एक होती है लेसर एलआर। इसके पिछली साइड पे ये जो कार्टिलेज है छोटी सी, ये लेसर एलआर कार्टिलेज है। ठीक है। तो ये जो अपर लैटरल कार्टिलेज मैंने आपको बताया, इसका ये जो बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर, ये वही जगह है जिधर ये बाहर से कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, ये ग्रूव सा बना हुआ था। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये लाइमन नज़ाए है या नेज़ल वॉल्व है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स थे सारे। दो नेज़ल बोन्स हैं, फ्रंटल प्रोसेसेस हैं मैक्सिला के। कार्टिलेज जो हैं वो चार हैं नोज़ में। डोर्सम वाली सेप्टल कार्टिलेज है, अपर लैटरल कार्टिलेज है, लोअर लैटरल या एलआर कार्टिलेज आ गई ये वाली, और ये छोटी जो पीछे है, ये है लेसर एलआर कार्टिलेज।
अब देखते हैं कि मसल्स में जो मसल्स कौन से होते हैं नोज़ के अराउंड। तो ये 5 तरह के मसल्स हैं, इनके बस नाम याद रख लें काफ़ी हैं, कोई इससे फंक्शन नहीं आपसे पूछेगा ईएनटी में। तो सबसे पहले होता है प्रोसेरस, फिर नज़ैलस होता है, और इसके बाद होता है लेवेटर लेबाय सुपीरियोरस एलिक्वे नेजाए, और फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायलेटर नेरीज होते हैं, ये नेरीज को डायलेट करते हैं, और फिर डिप्रेसर सेप्टाई होता है जो ये सेप्टम नेजल सेप्टम जो है ना उसको डिप्रेस करता है। तो ये 5 तरह के मसल्स हैं। तो ये था एक्सटर्नल नोज़ में। एक्सटर्नल नोज़ में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 नेज़ल बोन्स पढ़ी हैं और कार्टिलेजेस पढ़ी हैं। बोन्स में 2 नेज़ल बोन्स हैं और फ्रंटल प्रोसेसेस हैं मैक्सिलरी बोन के। कार्टिलेजेस में मैंने आपको बताया कि अपर लैटरल कार्टिलेज, लोअर लैटरल या एलआर कार्टिलेज होती है, फिर लेसर एलआर कार्टिलेज और फिर सेप्टल कार्टिलेज होती है। अब देखते हैं इंटरनल नोज़, यानी कि अंदर से जो नोज़ की नेज़ल कैविटी है वो कैसी होती है। तो इंटरनल नोज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है वेस्टिब्यूल और दूसरी है नेज़ल कैविटी प्रॉपर। तो अब इसको देखते हैं कि वेस्टिब्यूल और नेज़ल कैविटी प्रॉपर में क्या क्या फीचर्स होंगे एनाटॉमिकली प्रेजेंट। तो वेस्टिब्यूल कौन सा रीजन होता है, जब अगर बाहर से देखें नोज़ की इंटरनल कैविटी, तो जो हमें रीजन नज़र आ रहा होता है जिसमें हेयर और हेयर फॉलिकल्स होते हैं और स्किन से जो लाइन होता है, वो रीजन जो है ना वो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है, वेस्टिब्यूल होता है नोज़ इंटरनल नोज़ का। तो ये देखें एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी के इन्फीरियरली जो प्रेजेंट होगा ना वो होगा वेस्टिब्यूलर पार्ट, और इसमें आपने याद रखना है हेयर फॉलिकल्स होंगे, स्किन से लाइन होगा और सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। यही हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अगर इन हेयर फॉलिकल्स का स्टाफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, स्टाफ ऑरियस अगर इनको इन्फेक्ट करके इनका कोई इन्फेक्शन करवा दे तो उसको फ्रंकल्स या बॉयल्स कहते हैं, वो हो जाते हैं इन्हीं हेयर फॉलिकल्स के इन्फेक्शन की वजह से। अब वेस्टिब्यूल शुरू किधर से होता है, तो जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है एक्सटर्नल जो नेरीज हैं उधर से लेके लाइमन नेज़ाए, मैंने आपको समझाया कि वो जो बाहर से भी कंस्ट्रिक्शन है और जो अंदर से अपर लैटरल कार्टिलेजेस हैं उनका लोअर बॉर्डर जो आ रहा है, वो जो एरिया बन रहा है ना अंदर नेज़ल वॉल्व टाइप, उसको लाइमन नेज़ाए या नेज़ल वॉल्व कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये था वेस्टिब्यूल। अब देखते हैं नेज़ल कैविटी प्रॉपर। तो नेज़ल कैविटी प्रॉपर की एक लैटरल वॉल होगी, एक मीडियल वॉल होगी, एक फ्लोर होगा और एक रूफ होगी। ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब ये डायग्राम है, ये कौन सा हमने सेक्शन लिया हुआ है, ये सैजिटल सेक्शन है। फॉर इंस्टेंस के कोई बंदा है वो आपको ऐसे सामने से देख रहा है, ये उसका नोज़ है, तो आपने ऐसे कट डाउन किया है, दरमियान से उसको कट किया है और फिर उसको फिर ऐसे साइड व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। तो ये होगा लैटरल व्यू ऑफ लैटरल वॉल है ये। ठीक है। और सैजिटल व्यू है। तो इसमें देखें कि सबसे पहले तो ये जो 3 बोनी प्रोजेक्शंस आ रही हैं इनको कहते हैं टर्बिनेट्स या कॉन्का। ये लैटरल वॉल पे नज़र आ रहे होते हैं। टर्बिनेट क्या होते हैं, कोई भी बोनी प्रोजेक्शन है, कोई भी बोन है वो बाहर निकली हुई है और उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ठीक है। तो ये सबसे इन्फीरियर वाला होगा इन्फीरियर टर्बिनेट, मिडल वाला होगा मिडल टर्बिनेट या मिडल कॉन्का, और सुपीरियर वाला होगा सुपीरियर टर्बिनेट या सुपीरियर कॉन्का। ठीक है। और हर टर्बिनेट के जो नीचे स्पेस है, जैसे ये इन्फीरियर टर्बिनेट है, इसके नीचे जो ये स्पेस है इसको मिएटस कह देते हैं। ठीक है। तो इन्फीरियर टर्बिनेट के नीचे वाली स्पेस हो जाएगी इन्फीरियर मिएटस, मिडल टर्बिनेट के नीचे वाली स्पेस हो जाएगी मिडल मिएटस, और सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे वाली स्पेस हो जाएगी सुपीरियर मिएटस। ठीक हो गया। और सुपीरियर मिएटस के ऊपर जो ये स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं सफिनो-एथमोइडल रीसेस। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लैटरल वॉल के। तो मैंने आपको बताया कि कैसे टर्बिनेट्स जो हैं वो बोनी प्रोजेक्शंस हैं जिनको म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ठीक है। तो इन्फीरियर टर्बिनेट आपने याद रखना है, ये ना एक इंडिविजुअल बोन है। ठीक है। एक सेपरेट बोन है ये, जबकि बाकी जो 2 टर्बिनेट्स हैं जिनमें जो मिडल टर्बिनेट और सुपीरियर टर्बिनेट हैं, ये दोनों जो है ना ये एथमोइड बोन के पार्ट्स होते हैं। मिडल टर्बिनेट भी और सुपीरियर टर्बिनेट भी ये एथमोइड बोन के पार्ट्स हैं, जबकि इन्फीरियर टर्बिनेट एक सेपरेट बोन है। ठीक है। इन्फीरियर टर्बिनेट के नीचे वाली जगह मैंने आपको बताया उसको मिएटस कहते हैं, इन्फीरियर मिएटस। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो होती है, जो जिधर से टीयर्स ड्रेन हो रहे होते हैं, आपको पता है आइज़ में लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं,
जो टीयर्स बना रहे होते हैं वो फिर आगे लैक्रिमल कैनालिकुलाई के थ्रू लैक्रिमल डक्ट में ओपन होते हैं, और वो लैक्रिमल डक्ट जो है ना, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये ओपन होती है इन्फीरियर मिएटस में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि नेजो लैक्रिमल डक्ट किस जगह पे नोज़ में ओपन होगी, तो आपने याद रखना है इन्फीरियर मिएटस में ओपन होती है। और जो इस नेजो लैक्रिमल डक्ट का टर्मिनल एंड होता है ना, जहाँ ये ख़त्म हो रही होती है, नोज़ में ओपन हो रही होती है, उस जगह पे हैसनर्स वॉल्व प्रेजेंट होता है। एक वॉल्व सा बना होगा जिसकी वजह, जिसका काम ये होता है कि टीयर बैक फ्लो ना हो उनकी, और कोई इन्फेक्शन नोज से आइज़ में ना फैल सके। तो ये हैसनर वॉल्व ने इसको गार्ड किया होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट को। ठीक है, इसके बाद इन्फीरियर टर्बिनेट से ऊपर मैंने आपको बताया था कि मिडल टर्बिनेट है। मिडल टर्बिनेट आपको बताया कि एथमॉइड बोन का पार्ट होता है, और मिडल टर्बिनेट के नीचे प्रेजेंट होता है जो स्पेस होती है उसको कहते हैं मिडल मिएटस। ठीक है, मिडल मिएटस में आपने याद रखना है कि जितने भी एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस हैं, जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं पैरानेजल साइनसेस, ये जो बोन्स हैं, बोन्स में स्पेसेस होती हैं, यानी कोई भी बोन है उसमें खाली जगह होगी जिसमें हवा भरी होती है, एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं बोन्स के अंदर, उनको साइनसेस कह देते हैं। साइनसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में। एक एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस होते हैं, दूसरे होते हैं पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस। तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? फ्रंटल साइनस, इसके अलावा एथमॉइड साइनस का एंटीरियर और मिडल पार्ट, एंटीरियर और मिडल एथमॉइड साइनस, और तीसरे नंबर पे मैक्सिलरी साइनस। ये जो तीन साइनसेस हैं ना, ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस हैं, और ये आपने याद रखना है कि ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस जो होते हैं ना, ये मिडल मिएटस में ओपन हो रहे होते हैं। इसके बाद मिडल टर्बिनेट के ऊपर था सुपीरियर टर्बिनेट। तो सुपीरियर टर्बिनेट भी एथमॉइड बोन का ही पार्ट है, और सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर जो जगह होगी उसको कहते हैं सुपीरियर मिएटस। सुपीरियर मिएटस में आपने याद रखना है पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस जो है ना, वो ओपन हो रहे होते हैं, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस। तो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस में एक ही साइनस होता है, पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस। ठीक है, इसके बाद सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर वाली जगह मैंने आपको बताई, वो होती है स्फीनो एथमॉइडल रिसेस। तो स्फीनो एथमॉइडल रिसेस में आपने याद रखना है कि स्फिनॉइड साइनस ओपन होता है। ये जो साइनसेस जिधर जिधर ओपन हो रहे हैं, इसकी लोकेशन को अच्छी तरह याद करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछते हैं कि फॉर इंस्टेंस वो आपको कह देंगे कि स्फिनॉइड साइनस किधर ओपन हो रहा होता है नोज़ में, तो आपने याद रखना है कि ये स्फीनो एथमॉइडल रिसेस में ओपन होता है। या कह देंगे फ्रंटल साइनस किधर ओपन होता है, तो वो आपने बताना है मिडल मिएटस में। या कह देंगे पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस किधर ओपन होता है, तो वो आपने बता देना है कि सुपीरियर मिएटस में ओपन हो रहा है। इसके बाद देख लेते हैं कि और जो दूसरी मीडियल वॉल है, रूफ है और फ्लोर जो है नेजल कैविटी का, वो कैसे बन रहा होता है। तो इस डायग्राम को आपने जो है ना नहीं भूलना। ये लेटरल व्यू है नेजल कैविटी का। ठीक है, तो इधर से देखें कि ये नेजल बोन है, ये ऊपर एथमॉइड बोन है, और ये पीछे स्फिनॉइड, पोस्टीरियरली स्फिनॉइड बोन है। ठीक है, और ये फॉरहेड आ गया, फ्रंटल बोन आ गई, और ये फिर आगे नोज की नेजल बोन। तो फ्रंटल बोन के अंदर ये फ्रंटल साइनस प्रेजेंट है। इसके बाद स्फिनॉइड बोन में ये देखें पीछे स्फिनॉइड साइनस प्रेजेंट है। ठीक हो गया, और ये सारे वो लैटरल वॉल में टर्बिनेट्स आ गए। और नीचे जो है ना, ये हार्ड पैलेट है। ये नेजल कैविटी की जो फ्लोर होता है ना, ये फ्लोर है नेजल कैविटी का, ये हार्ड पैलेट बना रहा होता है। और नीचे ये ओरल कैविटी आ जाती है, माउथ जो है, माउथ की रूफ बना रहा होता है, और नेजल कैविटी का फ्लोर बना रहा होता है हार्ड पैलेट। ये आपने याद रखना है। तो मीडियल वॉल जो होती है, अब मीडियल वॉल क्या है कि अब दो नोजेज है ना, राइट नोज और लेफ्ट नोज, उन दोनों को डिवाइड किसने किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है उनको नेजल सेप्टम ने। ठीक है, तो नेजल सेप्टम ही मीडियल वॉल ऑफ नोज नेजल कैविटी बना रहा होता है, नेजल सेप्टम। ठीक हो गया। इसके बाद रूफ देख लेते हैं। रूफ के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। एक ये एंटीरियर वाला एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट है, ये मैंने आपको बताया कि नेजल बोन बना रही होती है। इसके बाद पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बना रही है कौन सी? स्फिनॉइड बोन। इसके बाद जो
मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है मिडल हॉरिजॉन्टल, ये बना रही है इथमॉइड बोन। इधर होते ये प्रेजेंट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन जिसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व पास हो रही होती है। तो ये जो मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, ये बना रही होती है इथमॉइड बोन। ये आपने रूफ की जो बोन्स है ना ये याद रखनी है। इसके बाद फ्लोर जो है वो मैंने आपको बताया कि पैलेट फ्लोर बना रहा है, हार्ड पैलेट। तो इसमें दो बोन्स होती हैं, एक तो पैलेटिन बोन है और दूसरी पैलेटिन प्रोसेसेस जो हैं मैक्सिलरी बोन के। तो इस वीडियो में हमने नोज़ के जो है इंटरनल और एक्सटर्नल नोज़ के एनाटॉमिकल फीचर्स देखे। अब इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई और जो इंटरनल नोज़ को मेम्ब्रेन जो लाइन कर रही होती है वो कौन कौन सी होती है।